तो आज हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री का, जैन धर्म, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री इसी क्रम में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक इतिहास, सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं जैन धर्म से। सबसे पहले जैन धर्म में हमें देखना है कि इसमें कितने तीर्थंकर हुए थे। तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर यानी जो जैन धर्म को जिन्होंने प्रचार प्रसार किया था, इसके बारे में बताया था लोगों को, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। अंतर्गत जो इसके संस्थापक हैं वो ऋषभ देव थे, ये प्रथम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखना, 24वें कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था, स्थान क्या है? तो वो है कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। जो इनकी माता है त्रिशला, वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन, चेटक की बहन थी। क्या नाम है? चेटक की बहन थी। इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रक कुल के थे। कुल कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड कि महावीर स्वामी किस कुल के थे, तो ज्ञात्रक कुल, ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। इनके जो पहले अनुयायी बने थे वो प्रियदर्शनी के पति यानी इनके दामाद ही बने थे, जामिल। वो हम आगे पढ़ेंगे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। वर्धमान जो थे 30 वर्ष की आयु में ही अपना घर परिवार छोड़कर ये निकल गए थे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। तो इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? जंभिक के पास एक नदी है। नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका नदी। उसके किनारे पर ही साल का पेड़ था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ये ध्यान रखिएगा, नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका। और पेड़ किसका है? साल का पेड़, जिसके नीचे जंभिक नामक स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें अनेक उपाधियां मिली, जिनमें से एक थी जिन। इन्हें जिन कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता। एक पेपर में पूछा भी गया था कि जिन का क्या अर्थ है, तो जिन का अर्थ होता है विजेता। जो इनके उपदेश थे, उपदेश इन्होंने किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में, या हम कहें अर्धमगधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। प्रथम अनुयायी जो मैंने अभी बताया, प्रियदर्शनी के पति यानी इनके दामाद थे, जामिल नाम था इनका। यही इनके प्रथम अनुयायी थे महावीर स्वामी के। जब मगध में अकाल पड़ा था, 12 वर्ष लंबा अकाल पड़ा था, तो जो इन कुछ लोग थे जैन धर्म से संबंधित, भद्रबाहु थे और एक थे स्थूलभद्र। दोनों के नाम ध्यान रखने हैं, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ये दोनों ही इनके अलग अलग शिष्य थे। तो भद्रबाहु अकाल के कारण मगध को छोड़कर कहाँ चले गए? कर्नाटक। ये कर्नाटक में चले गए थे और स्थूलभद्र और उनके शिष्य मगध में ही रहे थे। जब भद्रबाहु वापस आए तो दोनों ही लोगों के विचार, उनके शिष्यों के विचारों में कुछ मतभेद था, जिस कारण जैन धर्म दो भागों में बंट गया। सबसे पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। तो ध्यान रखना है, जैन धर्म किन दो भागों में बटा था? उनके नाम थे दिगंबर और श्वेतांबर। जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर का अर्थ है दिशाओं को वस्त्र मानने वाला, यानी ऐसे लोग जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया था। तो जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो कैसे रहते थे? नग्न रहते थे, यानी वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। वहीं श्वेतांबर का अर्थ है सफ़ेद वस्त्र, यानी जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, वो स्थूलभद्र के शिष्य थे। उन्होंने सफ़ेद वस्त्रों को, सफ़ेद कपड़े पहनना स्टार्ट किया था। तो इस समय दो जैन धर्म के दो हो गए थे भाग, दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिरत्न। इस पे स्टार मार्क कीजिएगा। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये हमें पता होना चाहिए जैन धर्म में। सबसे पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं था, यानी ईश्वर की मान्यता नहीं थी। यहाँ पर पूछा जाता है किस में मान्यता थी, तो ये आत्मा में विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं था, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म को मानने वाले जो प्रमुख राजा थे वो कौन कौन से थे? तो उदयन हैं, वंदराज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक प्रमुख थे जो कि जैन धर्म को मानते थे। चंदेल शासकों ने ही खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और ये सब आप अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा, क्योंकि अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, उससे बहुत फ़ायदा रहता है। आगे हम पढ़ते हैं जैन संगतियाँ। जैन संगतियाँ कितनी हुई थी? तो जैन संगतियाँ हुई थी 2। कब कब हुई थी? एक हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यानी पहली जो जैन संगति थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र में। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुई थी। कहाँ? बल्लवी, जो कि गुजरात में है। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। पाटलिपुत्र आप बताइएगा कमेंट में कि पाटलिपुत्र कहाँ पर है इस समय।
आगे हम बात करें निर्वाण की, तो जो महावीर स्वामी का निर्वाण है वो पावापुरी में हुआ था। पावापुरी बिहार में स्थित है। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का स्थान ये पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, पावापुरी में। बाकी ये हमारा कंप्लीट हो जाता है जैन धर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और उसके बाद इसी तरह से हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आप अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।